Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? हमारा कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम दो मेन पार्ट से मिलकर बना है। एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स आते हैं, और दो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स और एयरवेज आते हैं। इन दोनों सिस्टम्स का मेन काम है हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्टिव एजेंट्स पहुंचाना और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना। जब ये दोनों सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं तो इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है ताकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सेल्स पूरे बॉडी में पहुंचते रहें। इससे बॉडी की नरिशमेंट होती है, टेम्परेचर और पीएच बैलेंस बना रहता है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल है ब्लड को दोबारा ऑक्सीजन से रिचार्ज करना, और यही रीजन है कि एक्सरसाइज का सीधा असर हमारे कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। साथ ही वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। एक्सरसाइज बेसिकली एक प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल फिजिकल एक्टिविटी है जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इससे हमारा हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स इतनी ताकतवर बन जाते हैं कि वो विगरस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज से हमारे कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या-क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इन इफेक्ट्स को हम दोनों सिस्टम्स पर अलग अलग समझेंगे। पहले बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। यानी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अलग अलग वेरिएबल्स जैसे हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो, इन सब पर क्या-क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। 1. डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आदि करने से रेस्टिंग हार्ट रेट यानी आराम की स्थिति में धड़कनों की संख्या कम हो जाती है। इसे कहते हैं एथलेटिक ब्रेडिकार्डिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज से हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बन जाता है। अब उसे सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा बार धड़कने की जरूरत नहीं होती। रिजल्ट, एनर्जी की बचत और हार्ट पर कम लोड। 2. इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है हर बीट में हार्ट जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है। रेगुलर एक्सरसाइज से यह वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि एक्सरसाइज से लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल मजबूत और थोड़ी मोटी हो जाती है, जिससे हर कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा ब्लड बाहर जाता है। इससे ऑक्सीजन डिलीवरी मसल्स तक ज्यादा होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। 3. इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में हार्ट द्वारा पंप किया गया टोटल ब्लड को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। एक्सरसाइज के दौरान कार्डियक आउटपुट काफी बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट तेज और ज्यादा फोर्स से धड़कता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेनिंग के बाद रेस्ट पर यह कम रहता है और एफिशिएंसी ज्यादा होती है, मतलब हार्ट कम धड़कन में ज्यादा काम करता है। 4. इंप्रूवमेंट इन ब्लड फ्लो। रेगुलर ट्रेनिंग से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा ब्लड मसल्स की तरफ जाता है और कम जरूरत वाले ऑर्गन्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ टेम्परेरीली कम हो जाता है। 5. कैपिलराइजेशन। इसके साथ ही कैपिलराइजेशन बढ़ जाती है, यानी मसल्स के आसपास नई कैपिलरीज डेवलप होती हैं, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी तेज होती है और वेस्ट मटेरियल्स जल्दी हटते हैं। 6. रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रेगुलर एक्सरसाइज से ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबल आर्टरीज मतलब स्मूथ ब्लड फ्लो और कम रेजिस्टेंस। इसलिए रेस्टिंग ब्लड प्रेशर कम होता है और हाइपरटेंशन जैसे रिस्क फैक्टर्स नेचुरली कंट्रोल में आते हैं। लेकिन इंटेंस ट्रेनिंग के टाइम टेम्पररी इंक्रीज होता है, जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। 7. इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड हीमोग्लोबिन। एक्सरसाइज से टोटल ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा लेवल दोनों बढ़ते हैं। साथ ही हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है,
जिससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। इसका मतलब है अब बॉडी सेम समय में ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकती है और फटीग डिले होता है। 8. बेटर वीनस रिटर्न। एक्सरसाइज के दौरान मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के साथ वेन्स स्क्वीज होती हैं, जिससे ब्लड वापस हार्ट की ओर पुश होता है। इसे कहते हैं मसल पंप एक्शन। रेगुलर ट्रेनिंग से ये सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है और हार्ट तक ज्यादा ब्लड रिटर्न होने से स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है। 9. इम्प्रूव्ड ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बड़ा कंट्रोल होता है। रेगुलर ट्रेनिंग से पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ जाती है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। इसका मतलब है रेस्टिंग स्टेट में हार्ट शांत रहता है, स्ट्रेस कम होता है और बॉडी फिजिकल डिमांड्स के अनुसार एफिशिएंटली एडजस्ट करती है। 10. इंक्रीज इन वीओ मैक्स। वीओ मैक्स बताता है कि बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर सकती है। रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग से वीओ मैक्स बढ़ता है, जिससे एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। हाई वीओ मैक्स वाले व्यक्ति ज्यादा देर तक बिना थके फिजिकल वर्क कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज के इफेक्ट्स के बारे में। यानी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग वेरिएबल्स जैसे टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी रेट, मिनट वेंटिलेशन वगैरह, इन सब पर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। 1. टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेस। हर एक सांस में हम जितनी हवा अंदर लेते और बाहर छोड़ते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब हर सांस में लंग्स ज्यादा हवा अंदर ले सकते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इससे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी तेज होता है। रिजल्ट बेटर स्टैमिना और लेस ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। 2. इंक्रीज इन वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है एक डीप ब्रेथ में लंग्स से निकाली जाने वाली हवा की अधिकतम मात्रा। रेगुलर एक्सरसाइज से यह भी बढ़ जाती है क्योंकि लंग्स की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है और रेस्पिरेटरी मसल्स जैसे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स मजबूत हो जाते हैं। रिजल्ट यह होता है कि लंग्स ज्यादा हवा स्टोर और रिलीज कर पाते हैं, जो एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3. डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एट रेस्ट। रेगुलर ट्रेनिंग करने से रेस्पिरेटरी रेट एट रेस्ट यानी आराम की स्थिति में सांस लेने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यानी ट्रेन व्यक्ति को ऑक्सीजन लेने के लिए कम ब्रेथ्स लेने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है, कम एफर्ट में भी ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच जाती है। यह एक पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। 4. इंक्रीज इन मिनट वेंटिलेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मिनट वेंटिलेशन का मतलब है 1 मिनट में ली गई और छोड़ी गई हवा की कुल मात्रा। रेस्ट स्टेट में यह नॉर्मल रहती है, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रेगुलर ट्रेनिंग से लंग्स इस बढ़े हुए डिमांड को इजीली हैंडल करना सीख जाते हैं। यानी एक्सरसाइज ट्रेन्ड व्यक्ति हैवी वर्कआउट में भी आसानी से सांस ले पाता है क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्सिव और अडेप्टिव बन चुका होता है। 5. इंक्रीज इन मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी का मतलब है लंग्स की वो अधिकतम क्षमता जिससे वो हवा अंदर बाहर कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से ये कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ये इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि लंग्स और रेस्पिरेटरी मसल्स दोनों की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। यानी ट्रेन्ड व्यक्ति जरूरत पड़ने पर नॉर्मल इंसान की तुलना में ज्यादा हवा अंदर बाहर कर सकता है। इससे ऑक्सीजन इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल दोनों में सुधार होता है। 6. बेटर पल्मोनरी डिफ्यूजन यानी मोर गैस एक्सचेंज इन एल्वियोली। एक्सरसाइज से लंग्स के एल्वियोली ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजन की स्पीड बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस हमारे ब्लड और मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और फटीग डिले होती है। 7. स्ट्रॉन्गर रेस्पिरेटरी मसल्स।
रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग से डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों मजबूत हो जाते हैं। इन मसल्स की एंड्योरेंस बढ़ जाती है, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज जैसे मैराथन रनिंग या स्विमिंग में सांस लेना इजी और रिदमिक हो जाता है। रिजल्ट, लॉन्ग टर्म में ब्रीदिंग कंट्रोल और एफिशिएंसी दोनों बढ़ते हैं। 8. इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। एक्सरसाइज से ना सिर्फ ऑक्सीजन लेना इम्प्रूव होता है, बल्कि बॉडी ऑक्सीजन को यूज करने में भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। ये इम्प्रूवमेंट वीओ मैक्स बढ़ने से होती है, जो बताती है कि बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन यूज कर सकती है। हाई वीओ मैक्स का मतलब है बेटर एंड्योरेंस और सुपीरियर कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।